हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए नेक्स्ट अपनी वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भ्रूणोद्भवन या भ्रूण का परिवर्धन, इंग्लिश में जिसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो बेटा आपको याद हो तो पिछली वीडियो की क्लासेस में लास्ट जो दो वीडियो हमारी हुई हैं उसमें हमने एक तो निषेचन और इसके अलावा एक भ्रूणपोष का निर्माण किया था। तो निषेचन के दौरान आपको बताया था कि आवृतबीजी पादपों में जब निषेचन होता है तो वो दो प्रकार का होता था। एक था युग्मक संलयन जिसके दौरान युग्मनज का निर्माण होता था, और एक होता था आपका त्रिक संलयन जिसके दौरान त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता था। और इससे पहले की जस्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र से भ्रूणपोष का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो पिछली वीडियो तक हम कर चुके हैं कि आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण किस प्रकार से होता है, और तीन तरह के भ्रूणपोष हमने आपको पिछली क्लास में बताए थे, केंद्रकीय, कोशिकीय और मध्यवर्ती या माध्यमिक भ्रूणपोष। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले आप उन वीडियोस को जरूर देख लें, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो पहले आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। देखो जरा ध्यान से। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि युग्मक संलयन के दौरान जब युग्मनज बन जाता है तो इस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं। तो जरा देखिए बेटा कि निषेचन के दौरान, युग्मक संलयन के दौरान जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो इसी युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भवन या भ्रूण का परिवर्धन कहते हैं। लाइन फिर से सुन लीजिए कि युग्मक संलयन के दौरान जब युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज से ही भ्रूण के निर्माण की पूरी प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भवन कहलाती है। एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। आपको याद हो तो मैं शुरुआत जब ये चैप्टर हुआ था तो मैंने दो वर्ड आपको सिखाए थे, युग्मकोद्भिद और बीजांडविद, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। आपको याद हो तो बताया था कि पादपों में युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वो क्या होती है। तो आपको याद हो तो मैंने बोला था कि युग्मकोद्भिद जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। तो पादपों में अगुणित अवस्था जो होती है वो होती है लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। उसी तरीके से पादपों में जो दुगुणित अवस्था होती है जहां से स्टार्ट होती है उसे बोला जाता है बीजांडविद की प्रथम कोशिका। तो आप देख सकते हैं कि युग्मनज जो कि होता है दुगुणित, और यहां से दुगुणित अवस्था प्रारंभ हुई है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आवृतबीजी पौधों में बीजाणुविद पौधे की बीजाणुविद अवस्था की प्रथम कोशिका का नाम बताइए। तो बीजाणुविद अवस्था की प्रथम कोशिका का नाम क्या होता है, युग्मनज होता है। और इसी युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भवन कहलाती है। नेक्स्ट आगे देखिए कि आपको पता होगा कि आवृतबीजी पौधे या पुष्पी पादपों में दो तरह के पौधे हैं, दो तरह के वर्ग हैं, एक है द्विबीजपत्री और एक है एकबीजपत्री। तो इसका मतलब है द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में भ्रूण का जो परिवर्धन है या भ्रूणोद्भवन जो है वो क्या अलग अलग प्रकार का होता होगा। तो बेटा ऐसा नहीं है, दोनों ही पौधों में या दोनों ही वर्गों में द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में भ्रूणोद्भवन की जो प्रक्रिया होती है वो एक जैसी ही होती है। बस एक छोटा सा अंतर ये होता है कि द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होते हैं जबकि एकबीजपत्री पौधे में केवल एक बीजपत्र होता है। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं आप देख सकते हो, यहां मैंने कुछ ड्रॉ बना के रखे हुए हैं। तो आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो किसका भ्रूणोद्भवन दिखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन हम करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको एकबीजपत्री का भी पढ़ा देंगे। तो मैं आपको वो टॉपिक लिख देता हूं, मैं यहां से चैप्टर का नाम मिटा रहा हूं और यहां पर वो टॉपिक का नाम लिख देता हूं आपके लिए। तो हम जो टॉपिक कर रहे हैं पहले तो मैं आपको ये डाल देता हूं, भ्रूणोद्भवन एम्ब्रियो जेनेसिस। साथ ही मैं आपको ये भी डाल दूं कि जिसकी हम प्रक्रिया ये कर रहे हैं वो किस पौधों की कर रहे हैं, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण विकास। तो ध्यान से बेटा एक एक चीज को समझते जाना। यहां से मैं इन चीज को मिटा देता हूं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए जरा बेटा ध्यान से। तो बेटा द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के परिवर्धन का जो अध्ययन है सर्वप्रथम किसने किया, तो सर्वप्रथम किया एक वैज्ञानिक जिनका नाम है हेंस्टीन ने 1800
1840 में। जिस पौधे में किया वो कौन सा पौधा था? क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप जिसका नाम था कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। तो सबसे पहले द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का जो प्रवर्धन है उसका अध्ययन जिन वैज्ञानिक ने किया उनका नाम था हेंस्टीन, जिन्होंने 1840 में क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में इस भ्रूण के प्रवर्धन का अध्ययन किया। तो जरा देखिए बेटा, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करते जाता हूं, इस ड्रॉ से बहुत अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते जाओ बेटा, मैंने इसमें क्या किया हुआ है आपको पता था, ये एक भ्रूणकोश वाली संरचना होती थी जिसमें बीजांड द्वार की तरफ तो क्या बन जाता है? युग्मनज, और निवाहक की तरफ क्या बन जाता है? वो भ्रूणकोश बनता था। तो मैंने ये भ्रूणकोश के लिए केंद्रक जैसी संरचना बना रखी है। तो आप देख सकते हो कि बीजांड द्वार की तरफ है युग्मनज और निवाहक की तरफ क्या है आपका? ये देख रहे हो भ्रूणकोश। तो मैंने क्या है कि इसमें से आपको समझाने के लिए युग्मनज को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ये जो भ्रूण बनेगा वो इसी के अंदर ही तो बनेगा, पर मैं आपको समझाना चाहता हूं इसलिए मैंने इस युग्मनज को बाहर निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो ये युग्मनज जो कि दुग्ध अवस्था होती है, जिसे बीजाणुविद पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहा जाता है। तो देखिए जरा, इस युग्मनज ने पहले विभाजन किया और ये जो विभाजन हुआ है वो विभाजन हुआ है अनुप्रस्थ। पहला विभाजन कैसा हुआ है? अनुप्रस्थ, जिससे दो कोशिकाएं बन गई हैं, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका जो कि आधारी कोशिका है और छोटी कोशिका जो कि शीर्षस्थ कोशिका है। अब यहां से एक चीज समझना आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, आपके पहले नंबर के चैप्टर में पुष्पी पादपों में लैंगिक जन वाला जो चैप्टर है, इसमें बीजांड की जो संरचना के लिए जो डायग्राम दे रखा है वो है प्रतिबीजांड, जो कि बेसिकली थोड़ा उल्टा है। और हमने जो आपको संरचना समझाई थी वो समझाई थी ऋजु बीजांड से। डायग्राम तो हमने भी आपको प्रतिबीजांड से समझाया था, लेकिन जो अच्छा तरीके से समझाया वो समझाया हमने आपको ऋजु बीजांड से। और आपकी एनसीईआरटी किताब में बना हुआ है प्रतिबीजांड, जो कि उल्टा होता है। तो उल्टा है तो इसमें देखो शीर्षस्थ कोशिका जो है वो नीचे की तरफ है और आधारी जो कोशिका है वो कैसे? ऊपर की तरफ। तो अगर आप समझ रहे हो ना इस टॉपिक को, तो अपने ब्रेन में एक इमेजिन करके चलना कि ये शीर्षस्थ कोशिका जैसे कि ये उल्टा, जैसे कि लाइक भ्रूण बनेगा तो बिल्कुल ऊपर, यानी ये वाला पार्ट नीचे की तरफ और ये वाला पार्ट कहां है? ऊपर की तरफ। इसलिए ध्यान से समझें कि ये जो युग्मनज है उसने अनुप्रस्थ विभाजन किया। अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिका बनी, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। छोटी जो कोशिका है वो शीर्षस्थ कोशिका कही जाती है और जो बड़ी कोशिका है वो आधारी कोशिका। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि आधारी कोशिका जो है वो बेसिकली किसकी तरफ बनी है? बीजांड द्वार की तरफ बनी है। और शीर्षस्थ कोशिका जो है वो किसकी तरफ बनी है? निवाहक की तरफ। और यही शीर्षस्थ कोशिका आगे चल के किसका निर्माण करेगी? भ्रूण का निर्माण करेगी। क्लियर बेटा? अब एक चीज और समझिए कि इस दुकोष की अवस्था से लेकर भ्रूण के निर्माण तक की प्रक्रिया में जितनी भी अवस्थाएं आएंगी, 1 2 3 4 5, जितनी भी अवस्थाएं आएंगी सभी अवस्थाओं को बोला जाता है प्राक भ्रूण, प्रो एम्ब्रियो। लास्ट में जब यह बन जाएगा तब इससे बोला जाता है एम्ब्रियो। बाकी सबसे पहले अगर इनकी बात करें तो ये भी एक प्रो एम्ब्रियो है, प्राक भ्रूण, ये भी प्राक भ्रूण, ये भी प्राक भ्रूण, ये भी और ये भी, और लास्ट में से बोला जाता है एम्ब्रियो। क्लियर बेटा? तो अभी एक एक चीज को समझते जाना। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिससे दो कोशिका बनी, एक बड़ी आधारी कोशिका जो बीजांड द्वार की तरफ है, एक छोटी शीर्षस्थ कोशिका जो किसकी तरफ है? निवाहक की तरफ। नेक्स्ट देखते जाइए। अब होगा क्या कि शीर्षस्थ जो कोशिका आप देख रहे हो, इस शीर्षस्थ कोशिका ने एक विभाजन किया है, लेकिन यहां पर विभाजन हुआ कैसा है? ध्यान से देखना, नीचे वाली जो शीर्षस्थ कोशिका है उसने विभाजन कैसा किया है? अनुदैर्ध्य। आपको ये पता होगा बेटा, ध्यान से, अगर विभाजन होता है ऐसा तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, लेकिन अगर विभाजन हो ऐसे खड़े लंबवत तो इसे बोला जाता है अनुदैर्ध्य। तो ये हुआ अनुदैर्ध्य, लेकिन ऊपर वाली कोशिका ने विभाजन जो किया है वो कैसा किया बेटा? अनुप्रस्थ। तो ऊपर वाली कोशिका भी कितनी कोशिका हो गई? 2। नीचे वाली कोशिका भी कितनी हो गई? 2। अभी के लिए ऊपर वाली जो कोशिका है आधारी कोशिका, उसको अभी आप भूल जाइए, उसको नहीं करना है अभी हमें केवल नीचे वाली कोशिका देखनी है। तो शीर्षस्थ कोशिका से 2 कोशिका बनी, फिर नेक्स्ट इसी दुकोष की अवस्था ने फिर से विभाजन कौन सा किया? अनुदैर्ध्य। और अनुदैर्ध्य विभाजन करने से 4 कोश की अवस्था बनी और इस 4 कोश की अवस्था को बोला गया है चतुष्टांशक। फिर आगे चल के इसी चतुष्टांशक ने फिर से विभाजन किया, लेकिन इस बार जो विभाजन हुआ है वो विभाजन जो हुआ है वो हुआ है अनुप्रस्थ।
ये भी आपको वर्ड याद करने जरूरी है। और अनुप्रस्थ विभाजन होने से इस चतुष्टांशक से 8 कोष की अवस्था बनी, जिसे बोला गया अष्टांशक। फिर आगे चल के इसी अष्टांशक में अब आपके विभाजन किए परिणत विभाजन, वही समसूत्र विभाजन है, परिणत विभाजन किए, जिससे कोशिकाओं की एक बाहरी परत और कोशिकाओं की एक आंतरिक परत बनती है। तो कोशिकाओं की जो बाहरी परत होती है उसे बोला जाता है बाह्य त्वचाजन, या इंग्लिश में से कहते हैं डर्मेटोजन। क्लियर बेटा? और आंतरिक कोशिकाओं की जो परत बनती है उसे बोला जाता है आंतरिक परत। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब देखना बेटा ध्यान से, ये बाह्य त्वचाजन की जो कोशिकाएं होती हैं वही भ्रूण की बाह्य त्वचा का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। और जो आंतरिक परत की जो कोशिकाएं होती हैं वो अंततः विभाजनों के द्वारा क्या क्या चीज बनाती है, जरा देखो। एक तो बनाती है ये बीजपत्राधार, दूसरा ये बनाती है प्राक ऐदा तंत्र, और तीसरी एक चीज और बनाती है जिसका नाम है बीज पत्र के भरण विभजक। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि प्राक भ्रूण की आंतरिक परत की जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन कौन सी संरचनाएं बनाती हैं? तो वो 3 चीज बनाती हैं। एक है बीजपत्राधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोकटाइल। नेक्स्ट, दूसरा बनता है प्राक ऐदा तंत्र, और तीसरा बनता है बीज पत्र के भरण विभजक। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपने 11th क्लास में अगर चैप्टर नंबर 6 अगर पढ़ा है, पादपों के जो ऊतक है उनके बारे में पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि बीज पत्राधार के पास में ही, मैं आगे चल के बताऊंगा कि बीज पत्राधार के पास में ही आपको मिलता है मूलांकुर, जिससे बनती है जड़। नेक्स्ट, ये जो प्राक ऐदा तंत्र होता है यही होता है जो पौधों में जाइलम फ्लोएम बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट फिर है बीज पत्र के भरण विभजक, यही वो भरण विभजक होते हैं जो पादपों के, जैसे कि हाइपोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, कॉर्टेक्स है, ऐसी जो संरचना है वो जो बनती है पादपों में वो किसके द्वारा बनती है? बीज पत्र के भरण विभजक के द्वारा। और क्यों नहीं बनेंगी? क्योंकि आपको पता है कि भ्रूण के अंदर वो सारे ऊतक या अंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे जब एक पूर्ण विकसित पादप बनेगा तो उसकी संरचनाएं होना जरूरी भी तो है। तो इसलिए आंतरिक परत के द्वारा 3 प्रकार के आपकी संरचनाएं बनी, बीज पत्राधार, प्राक ऐदा तंत्र और बीज पत्र के भरण विभजक। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे ये भ्रूण बन रहा है तो आप देख रहे हो कि भ्रूण पहले गोलाकार अवस्था में दिखाई दे रहा है, फिर आप देख रहे हो वो कैसा हृदयाकार अवस्था में दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको 2 पालियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और अंततः यही दोनों पालियां भ्रूण के क्या बना लेती है? 2 बीज पत्र का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से जब एक पूर्ण विकसित भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो एक भ्रूण में क्या क्या भाग होते हैं? एक भ्रूण में होता है पूरा का पूरा एक भ्रूण अक्ष, एक होता है भ्रूण अक्ष, और एक भ्रूण अक्ष से कितने बीज पत्र निकले होते हैं? 2 बीज पत्र। जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि ये नीचे वाला जो पार्ट है वो सीड्स वाला पार्ट है, और जबकि ऊपर वाला जो पार्ट है वो कैसा है? आधारी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कि ऐसा समझो कि ये दोनों जो बीज पत्र हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये दोनों हैं बीज पत्र, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे तो ये, अब ध्यान से देखना, बीज पत्र के स्तर से, बीज पत्र के स्तर से जो ऊपर का भाग होता है वो कहलाता है बीज पत्रोपरिक, यानी कि एपिकोटाइल। और इसके पास में ही एक ऊतक जिसका नाम है प्रांकुर, और ये प्रांकुर वही होता है जो कि बीज के अंकुरण के समय, यही प्रांकुर वो होता है जो बीज के अंकुरण के समय बनाता है पौधों का प्रोहोतंत्र, यानी कि तना प्लस पत्ती। तो नेक्स्ट मैंने क्या क्या लाइन बोली है कि बीज पत्र के स्तर से ऊपर का भाग आप देख रहे हो, तो ये जो आपको बीज पत्र जो है वो ऐसे लगेंगे जैसे पार्श्व में निकले पड़े, पार्श्वीय साइड, और जबकि आपका जो प्रांकुर है वो होता है शीर्षस्थ। तो आप क्या बोल रहा है मैंने कि बीज पत्र के स्तर से जो ऊपर का भाग होता है उसे कहते हैं बीज पत्रोपरिक, जिसके पास में होता है प्रांकुर, जो कि बीज के अंकुरण के समय किसका निर्माण करता है? प्रोहोतंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट, भ्रूण अक्ष का जो निचला भाग होता है वो कहलाता है बीज पत्राधार, जिसके पास में जो होता है वो होता है मूलांकुर, और ये मूलांकुर वही होता है जो बीज के अंकुरण के समय पौधों की जड़ का निर्माण करता है। क्लियर बेटा? तो यहां तक तो आपने ये चीज समझ ली। अब आपकी रह गई है ऊपर वाली चीज, जरा इसको देखिए। जब आपने देखा कि आधारिक कोशिका 2 कोश की हो गई तो ये लगातार अनुप्रस्थ विभाजन करती ही चली जाएगी, जिसके कारण 7 से 10 कोश की है, कितना? 7 से 10 कोश की है एक संरचना बनती है जिसे बोला गया है निलंबक। क्लियर? अब इस निलंबक को सीखना भी जरूरी है क्योंकि इसकी 2 कोशिका बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, निलंबक की जो अंतिम कोशिका है उसे बोला जाता है चूचकांक कोशिका। ये कोशिका वही है, ये कोशिका वही है जो भ्रूण कोशिका क्या करती है? अवशोषण।
और मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि जब युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे भ्रूणपोष की या भोजन की आवश्यकता होती है। तो भ्रूणपोष का अवशोषण किसके द्वारा होता है? सूचकांक के द्वारा। और अब लास्ट एक चीज और सीख लीजिए, निलंबक की जो निचली कोशिका होती है जो कि भ्रूण के समीप है, निलंबक की जो निचली कोशिका होती है जो भ्रूण के समीप है, उस कोशिका को बोला जाता है अधःस्फीतिका, या इंग्लिश में कह सकते हैं हाइपोफाइसिस। ये कुछ और नहीं, ये वही कोशिका है जो कि आपके जड़ के नीचे एक संरचना जिसका नाम होता है मूल गोप, ये मूल गोप का निर्माण करता है। आपको पता हो कि जब ये एक बीज और बीज के अंदर होता है भ्रूण, तो जैसे कि ये जब जड़ बनती है तो ये जो जड़ बनती है वो तो किसके द्वारा बनती है? मूलांकुर के द्वारा। नेक्स्ट, जब आपका तना और उस पर ऊपर क्या निकलती है? पत्ती निकलती है, जिसको बोलते हैं तना प्लस पत्ती को प्रहो, तो ये जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है? प्रांकुर। तो अब ये चीज सीख लीजिए कि जड़ के नीचे एक संरचना पाई जाती है, एक टोपीनुमा संरचना, जिसका नाम होता है मूल गोप। तो इस मूल गोप को बनाने का कार्य कौन करती है? अधःस्फीतिका। और इस प्रकार से आपने पढ़ा है द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं एक बार और आपको समझा देता हूं। देखिए बेटा, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण विकास का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? हेस्टिंग ने। कौन से पौधे में किया? कैप्सुला बर्सा पेस्टोइन नाम के प्लांट में किया। फिर क्या समझाने लगा कि युग्मनज जो होता है सबसे पहले अनपस विभाजन करेगा, जिससे दो कोश की अवस्था बनेगी। पहली है शीर्षक कोशिका, दूसरी है आधारिक कोशिका। आधारिक कोशिका बीजाणुद्वार की तरफ, शीर्षक कोशिका जो होती है वो निवाहक की तरफ। और शीर्षक कोशिका ही किसका निर्माण करती है? मैन भ्रूण का निर्माण करती है। यही शीर्षक कोशिका फिर अनुदैर्ध्य विभाजन करके दो कोश की अवस्था, फिर अनुदैर्ध्य विभाजन करके फिर चार कोश की अवस्था जिसको बोलते हैं चतुष्टांशक, फिर अनपस विभाजन करके 8 कोश की अवस्था जिसे अष्टांशक कहा जाता है। फिर ये अष्टांशक की प्रत्येक कोशिका परिणत विभाजन करती है, जिससे बाहरी कोशिकाओं की एक लेयर बनती है जिसे बोला जाता है बाह्य त्वचाजन, इंग्लिश में बोला जाता है डर्मेटोजन। और एक आंतरिक परत की कोशिकाएं बनती है, आंतरिक परत। अब यही आंतरिक परत की कोशिकाएं लगातार विभाजनों के माध्यम से, वही विभाजनों के माध्यम से 3 तरह की संरचनाएं, बीजपत्राधार, प्राकृतंत्र और बीजपत्र के भरण विभजोतक बनाते हैं। क्लियर? फिर मैंने बताया कि जब ये भ्रूण बन रहा होता है तो भ्रूण पहले गोलाकार अवस्था में आता है, फिर हृदयाकार अवस्था में आता है, जिसमें 2 पालियां होती हैं, और यही दोनों पालियां आगे चल के भ्रूण के 2 बीजपत्र बना लेती है। और इस प्रकार से एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन आता है कि परिपक्व भ्रूण के कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो होता है भ्रूण अक्ष, भ्रूण अक्ष, और 2 होते हैं बीजपत्र। तो भ्रूण अक्ष, या फिर हम कह रहे हैं यहां पर कि जो 2 बीजपत्र होते हैं, इन 2 बीजपत्रों के या भ्रूण के अक्ष का जो शीर्ष भाग होता है, भ्रूण अक्ष के, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं ये उल्टा है, भ्रूण अक्ष के शीर्ष का जो भाग होता है वो होता है बीजपत्रोपरित, और जो बीजपत्र होते हैं वो पार्श्व में निकले हुए दिखाई देते हैं। क्लियर? बीजपत्रोपरित के पास एक संरचना होती है जिसका नाम होता है प्रांकुर, जो कि बीज के अंकुरण के समय किसका निर्माण करता है? प्रोहोतंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट, भ्रूण अक्ष का जो निचला हिस्सा होता है वो कहलाता है बीजपत्राधार, जिसके पास में संरचना होती है मूलांकुर, जो कि बीज के अंकुरण के समय जड़ का निर्माण करता है। क्लियर? फिर मैंने बताया ऊपर वाली कोशिका जो है वो तकरीबन 7 से 10 कोश की संरचना क्या बनाती है? निलंबक, जिसकी ऊपरी कोशिका होती है उसका नाम होता है सूचकांक कोशिका। ये वो कोशिका होती है जो भ्रूणपोष को भोजन के रूप में अवशोषित करती है। और इसी निलंबक की जो अंतिम कोशिका, यानी कि जो भ्रूण के पास की जो कोशिका होती है वो कोशिका कहलाती है अधःस्फीतिका कोशिका, जो कि जब मूलांकुर से जड़ बन जाती है तो जड़ के ऊपर मूल गोप बनाने का कार्य करती है। तो इस तरीके से आपने आज की क्लास में सीखा द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। नेक्स्ट अगली क्लास में आपको करवाना है एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बता दिया था, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास की जो प्रक्रिया है वो एक जैसी होती है, बस एक छोटा सा अंतर होता है। इसमें 2 बीजपत्र होते हैं और एक भ्रूण अक्ष होता है, जबकि एक बीजपत्री में एक भ्रूण अक्ष और एक ही बीजपत्र रहेगा। बाकी उसमें कुछ ऐसा खास अंतर है नहीं, बस खाली आपको उसको ड्रॉ से थोड़ा बहुत समझा दिया जाएगा, क्योंकि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में दोनों में एक जैसी संरचना पाई जाती है। गुड बेटा, तो आज की क्लास करते हैं हम यहाँ समाप्त। और आप इस वीडियो को अगर देख लिया हो, कैसी ये वीडियो लगी, तो प्लीज आप इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आज की क्लास में ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।